हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये देख लो, है ना। ये कैनरा बैंक का अकाउंट नंबर है। सेंड करो 1.5 lakhs ऑफ रुपीज वन टाइम पेमेंट है। लेक्चरर जो है रजनीकांत सिन्हा, जो हम ही हैं। और उसके बाद MSc गोल्ड मेडलिस्ट, PhD। मेरी 5 किताबें जर्मनी से पब्लिश हुई हैं स्प्रिंगर कंपनी से, है ना। तो इसमें काबिल आदमी जो है तुम्हारी मदद के लिए खड़ा है और जाहिर है कि तुम्हारी सफलता गारंटेड हो जाएगी, है ना। हमारे विद्यार्थी बनो। ईमेल, मेरा ईमेल क्या है देख लो, मोबाइल नंबर देख लो। मैं क्या पढ़ाऊंगा? मैं टोटल IIT JEE का पढ़ाई करूंगा। टोटल फिजिक्स, टोटल केमिस्ट्री, टोटल मैथमेटिक्स और PYQ, है कि नहीं। तुम्हारे पढ़ाई में कहीं गैप नहीं रहेगा, क्योंकि हम ही को सब कुछ पढ़ाना है ना। ये चीज है। अच्छा, IIT JEE एडवांस लेवल तक का मैं तैयारी करा दूंगा और तुम्हारी सफलता जो है गारंटेड हो जाएगी, है ना। ये जो है गारंटी जो है सिर्फ हम ही दे पाते हैं। ओवर। अच्छा, अब हम चाहते हैं कुछ सवाल बनाना, है ना। सवाल जो है कौन सा है समझ लो। हम काम कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में। कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। कौन से चैप्टर? तो चैप्टर 4, जिसका नाम है द फोर्स। द फोर्स तुमको सिखा चुके हैं। कुल मिलाकर के हमको 4 तरह के फोर्स पे काम करना है। एक का नाम है ग्रेविटेशन। ये फोर्स लगता है बिटवीन मास, बिटवीन 2 masses। दूसरे का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये लगता है बिटवीन 2 चार्जेस, बिटवीन 2 चार्जेस। एक और होता है, वो होता है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, समझे कि नहीं। ये लगता है बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, है कि नहीं। कहने के माने न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। कहां पर? इनसाइड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, समझे कि नहीं। यही तो है। एटम जो होता है वो इस शक्ल का होता है। इधर इलेक्ट्रॉन घूमता है, इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर रहता है प्रोटॉन और इसके अंदर रहता है न्यूट्रॉन, समझे कि नहीं। इसकी विशेषता होती है कि इसको मास होता है, लेकिन चार्ज भी होता है। पॉजिटिव चार्ज इसको होता है। और न्यूट्रॉन के साथ है कि इसको मास होता है, लेकिन चार्ज नहीं होता है। चार्ज नो, याद रखिए, यही तो होता है। और इसमें क्या होता है, इसको मास भी होता है और इसको चार्ज भी होता है। चार्ज भी होता है, लेकिन चार्ज इसको निगेटिव होता है। प्रोटॉन को पॉजिटिव होता है, ये होता है। अच्छा,
और याद रहे ये वेरी स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल होता है कि नहीं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है ये हम यहां से लिख के दिखा सकते हैं। एस.सी. वर्मा के बुक में बैक साइड में जो है ये डाटा दिया हुआ है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है तुम्हारा 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो लड़के इसको नहीं याद रखते हैं, लेकिन कम से कम इसको जरूर याद रखते हैं कि -27 पावर होता है। और प्रोटॉन जो होता है वो थोड़ा हैवी होता है, तो प्रोटॉन का मास क्या होता है ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, करीब करीब 1। इसको छोड़ दो, इसको यहाँ पर याद रखो, ये होता है 10⁻⁻27 है, 10⁻। नहीं जी, गलती बता दिए। ये जो होता है ये मास ऑफ प्रोटॉन है, ये मास ऑफ, इसको हटा दो, है कि नहीं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो समथिंग इंटू 10⁻⁻31 होता है, और उससे भारी होता है प्रोटॉन, वो होता है 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻27। 7×4=11 होता है, -27, यानी इससे 1000 गुना ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन 1000 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो करीब करीब तुमको एक तो प्रोटॉन के बराबर हो जाता है। और न्यूट्रॉन का मास भी इतना ही होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन पूछेंगे वो भी इतना ही होता है कि नहीं। अच्छा, चार्ज पूछेंगे, चार्ज पूछेंगे, समझे कि नहीं, तो वो कहलाता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये होता है 1.6 इंटू 10⁻, ये -19 होता है कूलम, C फॉर कूलम। अच्छा, और ये माइनस में होता है, याद रखो, इलेक्ट्रॉन है। चार्ज ऑन प्रोटॉन पूछेंगे, समझे, तो वो भी यही होता है, लेकिन वो प्लस में होता है। तो अच्छे लड़के छोटी छोटी बात को याद रखते हैं। और तुम देखते होगे 2 चीज का हमको जरूरत पड़ता है, 4πε0, है ना। तो ये पाया गया है कैलकुलेशन करने पर कि ये हो जाता है करीब करीब 9 इंटू 10⁻⁹। यही SI यूनिट में हम लोग इसको काउंट करते हैं। इसको ना होते इसमें देख लो, है ना, इसमें बैक साइड में लिखा हुआ है, बैक साइड नहीं, सामने ही में लिखा हुआ है, सामने ही में लिखा हुआ है कि नहीं। हाँ, 9 इंटू 10⁻⁹ यही तो होता है। और जी का वैल्यू भी याद रखना चाहिए। जी का वैल्यू क्या होता है ये समझ लो, 6 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻11। ये भी ऐसा यूनिट आई बात समझ में। तो अच्छे लड़के इन छोटी छोटी बातों को याद रखते हैं, छोटी छोटी बातों को याद रखते हैं, तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, है कि नहीं। ये तो हम लोग इसको घेर के रख दें ताकि जब जरूरत हो तो इस्तेमाल हम इसको कर सकें। हाँ, अच्छा, अब सुनो कहानी, अब सुनो कहानी। क्वेश्चन नंबर हम 3 पे विचार कर रहे हैं, समझे कि नहीं। ये चीज है, ये ऑब्जेक्टिव 2 है, बाकी सब कर चुके हैं, 1 2 का काम कर चुके हैं, ये 3 का करने जा रहे हैं।
क्या कहता है सो समझ लो, जरा पढ़ो। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स। न्यूक्लियर force between two proton is always greater than electromagnetic force between them. न्यूक्लियर फोर्स हमेशा ही बड़ा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, समझे कि नहीं। तो यही जो है लिखा हुआ है बिटवीन टू प्रोटॉन्स, ये भी प्रोटॉन है और ये भी प्रोटॉन है। कोई बात समझे, यही तो है कहानी। इसके बीच की दूरी कुछ होगी, इसके बीच की दूरी कुछ होगी, इसके बीच की दूरी को डी कह दो। इसमें कितना चार्ज है ये हमको पता है कि नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटॉन के बारे में, चार्ज लिखा हुआ है, ये देखो, चार्ज ऑन प्रोटॉन 10⁻⁻19, 10⁻⁻19। और उसी तरह से इसमें जो चार्ज है वो भी इतना ही होगा, क्योंकि ये भी प्रोटॉन है, -19 है कि नहीं। अब इसके बीच में फोर्स लगेगा, इस फोर्स को हम लोग कह दें ईएम, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ईएम कितना होगा ऐसा समझ लो, फॉर्मूला तुमको याद होगा, 1/4πε0 Q1 गुना Q2 अब बाई बीच के दूरी का स्क्वायर। ये कितना होता है, हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है 9 × 10⁻⁹। तो इसको करीब करीब 10⁻10 कह सकते हो। ये करीब करीब हो गया 10⁻10 के बराबर। तो इसको याद रखना बहुत आसान है, 10⁻10 कह दो। Q1 कितना है, तो चार्ज, तो 10⁻⁻19। और ये 2 बार है, ये भी प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है। अब बीच की दूरी जो है डी है, डी का स्क्वायर कर, तो 1/d² तो ठीक है। और ये 10 पे कितना पावर हुआ ये देखना आसान है, 19 मिलके 38, तो -38 और +10 -28 आ जाएगा। तो -28 पावर पे ध्यान देना, यही फोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब कहोगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या हाल होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स है कि नहीं, इसको जी से डिनोट करो। इसका फॉर्मूला था G इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स, G इंटू मास ऑफ प्रोटॉन गुना मास ऑफ प्रोटॉन अब बाई d²। G कितना होता है तो यहां देख लो, तो G है हमारे लिए 10⁻⁻11। मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, ये मेरा लिखा हुआ है, मास ऑफ प्रोटॉन मिल तो गया, ये 10⁻⁻27 है। ये है 10⁻⁻27 अब बाई d²। 27 27 34 हो गया, 54 हो गया, 54 55 अब 65। तो हमको लगता है ये आ गया 1/d² इंटू 10⁻⁻54 के बाद 64 65, इतना पावर आने वाला है। अब ये दोनों को कंपेयर करो, ये -28 है और इससे बहुत ज्यादा छोटा जो है ये है -64 65, है कि नहीं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो वेरी वेरी स्मॉलर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो अच्छे लड़के छोटी छोटी बातें याद रखते हैं, छोटी छोटी बात याद रखते हैं। अब यहाँ क्या लिखता है सो सुनिए, न्यूक्लियर फोर्स के साथ क्या है ना कि ये जो है ना न्यूक्लियस के अंदर तो ठीक रहता है, जैसे यहाँ पे प्रोटॉन है और ये भी प्रोटॉन है, तो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वेरी स्ट्रांग हो जाता है। मगर ये अगर बाहर में हो गया, एक यहाँ हो गया प्रोटॉन और एक प्रोटॉन यहाँ हो गया,
इसके बीच की दूरी जो है काफी हो गया, न्यूक्लियस नहीं रहा, न्यूक्लियस, समझे कि नहीं, अंदर में नहीं है, बाहर में है। तो इसी हालत में न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ना, न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, वो ग्रेविटेशनल से भी छोटा हो जाता है, समझे कि नहीं। ये जो हो जाता है इससे ज्यादा बड़ा जो होता है, न्यूक्लियर फोर्स से ज्यादा बड़ा हो जाता है ग्रेविटेशनल, और उससे बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, बशर्ते की दूरी काफी हो। लेकिन इस फोटो में ऐसा नहीं है, ये तो लिखा जाएगा ग्रेविटेशनल से काफी ज्यादा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और इससे भी बहुत ज्यादा होता है न्यूक्लियर फोर्स, समझे कि नहीं। इसीलिए इसका कोई ठिकाना नहीं। अब देखो ये क्या लिखता है, कहता है न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ना वो हमेशा ज्यादा होता है इससे, है कि नहीं। तो हमेशा ज्यादा नहीं होता है, ये देखो यहाँ न्यूक्लियर फोर्स के बारे में तुम देखे हो, इस केस में ज्यादा होता है, लेकिन ऐसा फोटो रहेगा तो ये बेचारा बहुत ही छोटा हो जाता है। इसीलिए मेरे अनुसार 3 का ए जो है वो गड़बड़, 3 का ए गड़बड़ है कि नहीं, ये चीज समझ लो। 3 का बी के बारे में क्या कहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो हम अभी साबित किए। तो देखो ये हमेशा सही होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से जो है ज्यादा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यही तो लिखा हुआ है, बिटवीन 2 प्रोटॉन इज ऑलवेज ग्रेटर, तो ये ऑलवेज चलेगा। तो 3 का बी हो गया, 3 का बी हमारे लिए सही हो गया। अच्छा, सी क्या कहता है जनाब, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन मे बी ग्रेटर देन न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स से ही ज्यादा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसका तो कोई ठिकाना है नहीं, ये तो जितना छोटा चाहो बना लो, जहां न्यूक्लियस से बाहर आया ये नेग्लिजिबल हो जाता है, तो ये तो ज्यादा होना है, इसलिए सी भी सही है। इस फोटो में जो है ये न्यूक्लियस है, लेकिन ये जो है नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए जो है हमको लगता है कि 3 का सी भी सही है। अब क्या करें, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन में भी, ऐसा हो सकता है कि नहीं, हमेशा नहीं होगा। मान लीजिए कि ये दोनों प्रोटॉन जो है इसमें हो गया, क्या कहते हैं, इनसाइड न्यूक्लियस, तो इसी हालत में फेल कर जाएगा, इसीलिए ये ठीक लिखा है, मे बी वर्ड जो इस्तेमाल किया है ये सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन में बी ग्रेटर देन न्यूक्लियर फोर्स, हाँ ये भी सही है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स का कोई ठिकाना नहीं है, ये ज्यादा से ज्यादा भी हो सकता है और कम से कम भी हो जा सकता है। न्यूक्लियस में रहेगा तो राजा रहेगा, और न्यूक्लियस से बाहर हो गया तो बेचारा सबसे गरीब हो गया, है ना। इसीलिए जो है ना ऑलवेज नहीं लिखा है, मे भी लिखा है, इसलिए चलेगा। तो डी भी सही है, डी भी सही। तो क्वेश्चन नंबर 3 में तुमको आंसर आ गया है ए छोड़ के सब BCD। अब जरा चेक कर लें कि हम सही बनाए हैं कि नहीं। ये तो है क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, क्या बात है, BCD सब है ना। इस तरह से हम लोग सही बना लिए हैं, है कि नहीं। टाइम ज्यादा हो गया मेरे दोस्त, ओवर।